श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। बाबा गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस के अर्थ सहित व्याख्या का श्रवण रसपान हम लोग कर रहे हैं और यह श्रृंखला आपकी अब तक 170 वीडियो आ चुकी है और हम लोग 268 दोहे यानी बालकांड के मंगलाचरण से अब तक 268 दोहे तक का व्याख्यात्मक श्रवण रसपान कर लिए हैं और यह श्रृंखला आपकी उत्तरकांड के अंतिम दोहे के अंतिम शब्द मानवाह तक चलना है। तो भूत भावन भगवान शिव शंकर और पवन सुत हनुमान जी की कृपा से यह क्रम चलता रहेगा। तो आज के पूर्व के प्रसंग में हम लोगों ने जो श्रवण रसपान किया कि नगर में और सभा में खलबली हो जाती है। इस समय धनुष मखशाला में प्रभु श्री राम जी के द्वारा भूत भावन भगवान शिव शंकर जी का पिनाक धनुष 2 खंडों में तोड़कर पृथ्वी पर और उस धनुष की घोर कठोर ध्वनि को सुनकर महेंद्र पर्वत पर तपस्या में रत श्री परशुराम जी ने सुना तो वहां से वो आते हैं और यहां जब नगर में और सभा में खलबली हुई तो जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सभी मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी और भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी उसी समय आए, उसी मौके पर। और परशुराम जी को देखकर सभी राजा सकुचा गए, सिकुड़ गए और इस तरह से मानो बाज के झपटने पर बटेर जैसा छिप गए हों। और परशुराम जी गोरे शरीर, उस पर विभूति यानी भस्म और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष रूप से शोभायमान है। तो परशुराम जी की स्थिति को देखकर कि शांत बेसु करनी कठिन बरनि न जाई स्वरूप धरि मुनि तनु जनु वीर रसु आयऊ जह सब भूप। कि वेश शांत है किंतु करनी बहुत कठिन है, बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन किया नहीं जा सकता और ऐसा लगता है कि वीर रसु आयऊ जह सब भूप, कि वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहां सब राजा लोग हैं वहां आ गया हो। तो यहां उसी से आगे का प्रसंग कि देखत भृगुपति बेसु कराला उठे सकल भय बिकल भुआला पितु समेत कही कही निज नामा लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयंकर वेश देखत भृगुपति वेशु कराला, कि देखते ही भय से विकल सभी राजा उठ खड़े हुए कि उठे सकल भय बिकल भुआला। अपितु समेत कही कही निज नामा लगे करन सब दंड प्रणामा। और अपने पिता के नाम ना ले लेकर कह कहकर
सब दंडवत प्रणाम करने लगे। भाई अभी तक जितने भी क्रूर मूढ़ राजा थे, उन राजाओं की सारी 30 मारखानी हवा हो गई। जो 30 मारखा बने थे अभी तक, कि सीता का बलात् अपहरण, प्रभु श्री राम और श्री लक्ष्मण जी को बांधने की बात, इस तरह की जो डींगे मार रहे थे, गाल बजा रहे थे, वह सब हवा हो गई। और कैसी कि बिलैया दंडवत कर रहे हैं। कि देखत भृगुपति बेश कराला, कि देख कर ही सब सकुचा गए, सिकुड़ गए, सारे लोग विकल हुए, विकल होकर सब उठ खड़े हुए। अब वेश कराला कि स्वरूप सुंदर है पर वेश कराल है। शस्त्रास्त्र, फरसा और धनुष बाण धारण किए हुए हैं, तो यही तो करालता है। यहां शंका है कि वेश तो शांत है, तब कराल कैसे हुए। भाई परशुराम जी की करनी वीर रस की है, और कठिन करनी के संयोग से वेश भी कराल लगता है। भाई वीर वेश के साथ शांत वेश भयावन हो गया। और उठे सकल, जो अभी तक बहुत खड़बड़ मचाए थे, खलबली मचाए हुए थे, परशुराम जी को आते देख दुपक गए थे, अब फिर से उठ खड़े हुए। तो राजाओं का उठना 2 बार, एक बार तो उठी उठी पहिरी सनाह भागे, और दूसरे यहां उठे सकल। तो धर्मात्मा राजाओं के धिक्कारने और समझाने पर वो बैठ गए थे, और परशुराम जी के आने पर फिर से उठ खड़े हुए। पहली बार उठे थे पर परशुराम जी को आते देख बैठ गए थे, कवच आदि उतारने लगे थे। अब उनके आ जाने पर फिर से उठे, कवच आदि फेंक कर खड़े हुए, क्योंकि यदि न उठते तो ये समझा जाता कि इनको अपने क्षत्रियत्व का बड़ा गर्व है और भारी अपराधी समझकर परशुराम जी अवश्य वध कर डालेंगे। यह विचार कर सब उठे, और उठने का कारण भय, कि उठे सकल भय विकल। तो भय विकल यानी विकल होने का जो आशय है कि यदि निरपराध होते तो चाहे बच भी जाते, पर हम सब अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं, कवच पहने हुए हैं, और यह क्षत्रियपना देखकर अवश्य हमारा वध परशुराम जी करेंगे, और यही सोच कर विकल हैं। भाई अस्त्र शस्त्र तो छुपा दिए, फिर भी वे रंगभूमि में मंचों के नीचे इधर उधर पड़े होंगे, कहीं छिपाए होंगे। असंभव है कि परशुराम जी की दृष्टि उस पर पड़ जाए। किंतु भय का मुख्य कारण उनका कराल वेश और विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही विरध है, और इसी से भय हुआ, और भय होने से व्याकुलता हुई। भाई परशुराम जी का तो नाम मात्र सुनने से क्षत्रियों को भय होता है, राजा सोच रहे हैं। और यहां तो वे कराल वेश से सामने ही उपस्थित हैं, और कराल वेश देखकर राजा इतने भयभीत हो गए कि वो व्याकुल है, प्राणों के लाले पड़े हैं। और सुनने से देखने में विशेष भय होता है। भाई धनुष न टूटने पर जो राजा लोग आशा लगाए अपने अपने समाज में बैठे हुए थे, राजा जनक जी के कहने पर भी कि तजहु आस निज निज गृह जाऊ, लिखा न विधि भय देहि विभाहु, उठे नहीं। प्रभु श्री राम जी के धनुष तोड़ने और जयमाल प्राप्त करने पर भी विघ्न उपस्थित करने के लिए बैठे बैठे कि लेहु छड़ाय सी अधरि बांधो नृप बालक दो, आदि उत्तेजक वचन बोल रहे हैं, गाल बजा रहे हैं। अब भृगुपति का कराल वेश देखकर उठ खड़े हुए, क्योंकि भय का संचार ही इनके उठने का कारण बना, और नहीं तो तपोमूर्ति विश्वामित्र जी के आने पर भी ये खड़े नहीं हुए थे। भाई पहले शांत वेश करनी कठिन, और यहां कराल वेश कह रहे हैं, तो इसके पीछे का मर्म है कि परशुराम जी सदा शांत वेश में रहते हैं,
क्रुद्ध होने पर संग्राम के समय भी मुनिवेश का परित्याग नहीं करते, केवल संग्रामोपयोगी अस्त्र शस्त्र धारण कर लेते हैं। इसलिए उस समय उनके वेश में शांति और करालता दोनों दिखाई पड़ती है। और 21 बार पृथ्वी के निःछत्र करने वाले का आगमन ही राजा लोगों के लिए महाभय का कारण है कि फिर आज तो वेश में करालता भी है। इसलिए भय से विकल हो उठे कि मानो मृत्यु ही सामने उपस्थित हो गई है। और यह भी समझा कि 22वीं बार निःछत्र करने का इन्हें भला अवसर प्राप्त हो गया कि सब राजा इन्हें इकट्ठे ही मिल गए, खोजना नहीं पड़ेगा। इसलिए भय से विकल होकर बाबा गोस्वामी दास जी ने उठना कहा। अपितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। भाई यह प्रणाम करने की रीति है कि जोरि पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामू। जब प्रभु श्री राम लंका विजय कर कर अयोध्या आते हैं तो इस परिपाटी का वर्तमान समय में रामेश्वरम की तरफ ये प्रचलन में देखने में मिलता है। और महाराष्ट्र, सौराष्ट्र आदि में भी पुत्र के नाम के साथ पिता का भी नाम जुड़ा रहता है, उनके साथ ही लिखा जाता है। तो यह भी उसी परंपरा का पोषक है कि इस प्रांत में भी पुराने लोगों से परिचय देने में अब भी यही रीति बरती जा रही है। अब बहुत से क्षत्रिय परशुराम जी के सेवक हैं, इसी से पिता का नाम लेते हैं कि आपने हमारे पिता पर भी दया की थी, तो उनको दीन जानकर छोड़ दिया था, तो मैं उन्हीं का पुत्र हूं, मुझ पर भी दया दृष्टि बनाए रखिए। अपितु समेत जब परशुराम जी ने क्षत्रिय वंश नष्ट कर डाला तब ऋषियों ने वंश प्रवृत्त किया और राजा भय के मारे उन्हीं ऋषियों का नाम ले लेकर प्रणाम करने लगे। और कही कही कि भय से व्याकुल होने के कारण एक दो बार नहीं बारंबार पिता समेत अपना नाम कह रहे हैं। अलगे करन सब दंड प्रणामा, कि सब राजाओं ने एक साथ प्रणाम नहीं किया, सब एक साथ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि राजा बहुत हैं। और जितने राजाओं को मौका मिला उन्होंने प्रणाम किया, और जब वे प्रणाम करके उठे तब औरों को मौका मिला तो उन्होंने भी प्रणाम किया। दंड प्रणामा कि सबने निरायुध होकर प्रणाम किया, सारे अस्त्र शस्त्र कवच फेंक दिए, छिपा दिए, निरायुध हो गए तब प्रणाम किया। अब बड़ों को निरायुध यानी अस्त्र शस्त्र उतार कर रख के प्रणाम करना चाहिए, ये रीति भी है कि वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु महि धरि धनुषायक, धाई धरे गुर चरण सरोरु, अनुज सहित अति पुलक तनोरु। उत्तरकांड में अयोध्या वापस आने पर कि जब वशिष्ठ मुनि नायक आदि को देखते हैं प्रभु तो धरि धनुषायक, धनुष वगैरह रख कर अस्त्र शस्त्र, अधाई धरे गुरु चरण सरोरु, अनुज सहित अति पुलक तनोरु, तब जाकर प्रणाम करते हैं। तो अपना नाम कहकर प्रणाम करने से प्रणाम के 8 अंग पूर्ण हो गए। जैसे दोर्भ्याम पदभ्याम च जानुभ्याम मूर्सा शिरसा दृशा, मनसा वचसा चेति प्रणामो अष्टांग ईरितः। तो पूजा प्रसंग में श्लोक कुछ इस प्रकार कि उर्सा शिरसा दृष्टया मनसा वचसा तथा, पदभ्याम कराभ्याम जानुभ्याम प्रणामो अष्टांग उच्यते। कहने का आशय कि प्रणाम करने में मन वचन कर्म तीनों लगाए। मन से तो प्रणाम प्राण बचाने के लिए, अब मुख से पिता समेत नाम कहते हैं, और कर्म यानी तन से चरणों पर पड़े।
जेहि सुभाय चित वही हितु जानी, सो जानई जनु आई खुटानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिय बोलाई प्रणाम करावा। आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज लई गई सयानी। भाई जिसको स्वाभाविक ही हित जानकर देखते हैं, कौन? परशुराम जी कि जेहि सुभाय चितवई हितु जानी, कि स्वाभाविक ही हित जानकर देखते हैं, वो ऐसा समझता है। सो जानई अजनु आई खुटानी, कि उसे ऐसा जान पड़ता है कि मानो मेरी आयु खोटी पड़ गई या खत्म हो गई, चुक गई। तब जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिय बोलाई प्रणाम करावा। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया। जनक बहोर आई सिरुनावा, और सिय बुलाई प्रणाम करावा, और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। तो आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज लई गई सयानी। तो परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया, आशीष दीन और सखी हरसानी, कि सखियां प्रसन्न हुई। फिर जैसे ही आशीर्वाद दिए कि निज समाज लई गई सयानी, यानी जो उनकी सयानी सखियां हैं उनको अपने समाज में लेकर वापस चली गई। तो राजाओं के समूह में से जो राजाओं के साष्टांग प्रणाम करने पर परशुराम जी किसी को भी आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, केवल उनकी ओर देख देते हैं। सो भी सबकी ओर नहीं देखते, केवल उसी की ओर दृष्टि डाल देते हैं जिसको हितु जानते हैं। अशुभाय चितवई हितु जानी, कहने का भाव कि जब राजा चरणों पर पड़ते हैं तब स्वभाव से हित जानकर चितवते, यानी उसकी ओर देखते हैं, देख देते हैं। क्योंकि राजाओं को कभी हित जानकर नहीं चितवते, पर चरणों पर पड़ने से हित जानकर उनकी ओर देखते हैं, उनकी ओर देखा भी। अहित जानकर देखते हैं, अर्थात मारने के लिए नहीं देखते, किंतु कृपा दृष्टि डाल रहे हैं, देख भर देते हैं, आशीर्वाद नहीं देते, क्योंकि परशुराम जी राजाओं से बैर मानते हैं। सो जाने जनुआई खुटानी, हित जानकर तो परशुराम जी देखते हैं, मारने के लिए नहीं। तो तब वह कैसे समझ लेता है जिसकी ओर परशुराम जी देखते हैं कि हमारे प्राणों पर आ बनी, आयु हमारी खत्म, चुक गई, हमें मारने के लिए ही हमारी ओर इन्होंने दृष्टि डाली है। तो बात जो है कि परशुराम जी ने सबकी ओर नहीं देखा, किसी किसी की ओर ही दृष्टिपात किया, दृष्टि उठाकर देखा। इसी से जिसकी ओर परशुराम जी देखते हैं उसको यही भ्रम होता है कि मेरे मरने के लिए ही ये निश्चित कर रहे हैं, यानी मेरे मारने के लिए मुझे देख रहे हैं। इस तरह हित चितवन अहित जान पड़ने का कारण भी है कि परशुराम जी की स्वाभाविक चितवन भी क्रोध सूचक ही होती है कि भृगुटी कुटिल नयन रिसराते, असहजौ चितवत मनहु रिसाते। तो सब राजा सुन चुके हैं कि परशुराम जी पृथ्वी को निःक्षत्रिय कर देने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं, और इससे अपने ऊपर उनकी दृष्टि पड़ी देख अपनी आयु पूर्ण हुई जानते हैं कि अब हमारी आयु पूरी हुई है। तो जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिय बोलाई प्रणाम करावा। भाई सब राजाओं के पीछे श्री जनक जी के आने और प्रणाम करने के पीछे का भाव ये है कि सब राजा तो भय से व्याकुल हैं, इसी से वे तुरंत आकर चरणों में गिरने लगे, और इस कारण जनक जी को मौका ही नहीं मिला। और जब पीछे मौका मिला तब आकर प्रणाम किए। सिरुनावा, भाई सब राजाओं का दंड प्रणाम, और जनक महाराज जी का केवल सिर नवाना, कि सब राजाओं की तरह जनक जी को भय नहीं है, यानी जनक जी को
भय नहीं है क्योंकि वे दानी है, ज्ञानी है। और सब राजाओं ने अपने अपने पिता का नाम लेकर प्रणाम किया, पर राजा जनक के संबंध में न तो पिता का नाम लेना बाबा जी ने कहा और न अपना ही नाम लिया। इसका मतलब कि पिता सहित अपना नाम तब लिया जाता है जब चिन्हारी अर्थात पहले से जान पहचान व परिचय न हो। चिन्हारी देखो एक हम फलाने के बिटवा ही, और पहचानवाने के लिए पिता का नाम लोग लेते हैं। तो परशुराम जी श्री जनक जी और उनके पुरखों देवरात जी आदि को अच्छी तरह से जानते हैं। वाल्मीकि रामायण में परशुराम जी ने स्वयं श्री राम जी से कहा कि ऋषियों सहित देवताओं ने विष्णु के धनु को अधिक पराक्रमी समझा। इस पर महादेव जी ने क्रुद्ध होकर अपना धनुष विदेह देश के महायशस्वी राजर्षि देवरात के हाथों में बाण सहित दे दिया। श्री जनक महाराज जी को भी जानते ही हैं, जैसा परशुराम जी के वचनों से स्पष्ट कि कहु जड़ जनक धनुष कई तोरा। तो इसी से पिता का और अपना नाम भी बताने का कोई प्रयोजन नहीं। तो जनक जी सीय बोलाई प्रणाम करावा, बुलाया क्योंकि वे रानियों के पास थी। कब? जब कोलाहल हुआ कि कोलाहल सुन सीय सकानी सखी लवाई गई जहरानी, तो वहां से बुलाकर प्रणाम कराया। भाई परशुराम जी के चरणों पर मेल दिया और विश्वामित्र जी ने पद सरोज मेले दो भाई सीता जी को प्रणाम कराने में भाव कि इन्हीं के लिए धनुष टूटा है। भाई एक मूल जड़ तो ये यहाँ है, और ये अपराध क्षमा करें, आशीर्वाद दें, और आशीर्वाद देने के बाद फिर शराप न दी है। विवाह हुआ है, विवाह के पश्चात देवी देवता संत का आशीर्वाद ली नहीं जाता। यही बड़े विदेहराज की दूरदृष्टि, उनका नीति निपुणता, उनके प्रसंगावधान आदि गुण के प्राकट्य होत पता चलत है। अब परशुराम जी का कराल स्वरूप देखने से जान ही गए रहें कि अब आगे होए काव। तो वही भावी संकट से छूटे बरे इस सरल सुगम हितकारी युक्त के आधार कैले हैं, अवलंब कर रहे हैं। भाई प्रणाम करने पर शुभाशीष तो मिलेगा, भाई शुभाशीष तो मिल ही जाएगा, न दे तो उनकी तपश्चर्या जो है वो भंग हो जाएगी। यह परशुराम जी बराबर जानते थे। तो उस काल में मुनियों का आशीर्वाद मिथ्या नहीं होता कि देवी न होई मुधा मुनि भाखा, और अंत में हुआ भी ऐसा। परशुराम जी ने जनक जी को भी प्रणाम करते समय आशीर्वाद न दिया जैसे और राजाओं को नहीं दिया था, और उनका प्रेम किसी राजा में नहीं, इनके लिए जैसे सब राजा वैसे जनक जी भी। तब परशुराम जी कि आशीष दीन सखी हरसानी निज समाज लई गई सयानी। परशुराम जी ने किसी राजा को आशीर्वाद न दिया, किंतु श्री जानकी जी को और श्री राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दिए। वह क्यों? इसमें केवल श्री राम जी की प्रेरणा ही प्रधान है। जैसा उत्तरकांड में बाबा जी ने उल्लेख किया है कि सुनु खगेश नहीं कचुरी सिदूषण और प्रेरक रघुवंश विभूषण, कि रूप देखकर मग्न हो गए, ऐसे प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिए। और सखी हर्षानी, कि हर्ष होने के पीछे का कारण कि आशीष मिलने की आशा तो थी नहीं, किंतु साप का भय अवश्य था, और आशीर्वाद पाने से हर्ष हुआ कि श्री जानकी जी को अत्यंत अनुकूल आशीर्वाद दिया गया, जैसे सौभाग्यवती सावित्री भव आदि। और सखी इसीलिए हर्षित हुई कि अब श्री राम जी को कुछ भय नहीं। इससे श्री सीता जी और श्री राम जी दोनों का कल्याण निश्चित हो गया कि निज समाज लई गई सयानी। भाई ले जाने के पीछे कारण कि एक तो परशुराम जी के आने से सभी खड़े हैं, जिससे वहां बड़ी भीड़ है, और उस समाज में राजाओं की भीड़ में खड़े रहना उचित नहीं समझा, इसलिए निज समाज में लिवा कर ले चली गई। दूसरा भाव कि आशीर्वाद तो मिल चुका, अब यहां ठहरने का काम ही का है। और तीसरा ही कि सोच कर लेके चली गई आशीर्वाद तो दे दे आए,
आगे धनुष टूटा हुआ पड़ा देखकर या सुनकर क्रोध करी हैं, और नजर के सामने रहे से आगे न जाने का कह दें। अकतो ये नहीं कि धनुष भंग हो के प्रमुख कारण मुख्य निवृत्त समझ के कोप न कही जाए। यह बड़े जल्दी से लेके चली गई। और सीता जी के जाने के बाद जब सखियां उनको अपने समाज में लेके गई, तब विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मेले दो भाई। राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन्हि असीस देखी भल जोटा। राम ही चितई रहे थकिलोचन, रूप अपार मार मद मोचन। और फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और परशुराम जी के चरण कमलों में दोनों भाइयों को डाल दिया, अर्थात प्रणाम कराया। पद सरोज मेले दो भाई, और बताया कि राम लखन दशरथ के ढोटा, कि राम और लक्ष्मण दशरथ जी के पुत्र हैं। और परशुराम जी ने कि रूप अपार मार मद मोचन, उनके इस रूप से कि राम ही चितई रहे थकिलोचन, तो इन चीजों से दीन असीस देखी भल जोटा, कि भली जोड़ी देखकर आशीर्वाद दिया। और क्यों? क्योंकि कामदेव के मद को छुड़ाने वाले अपार रूप वाले प्रभु श्री राम जी को देखकर परशुराम जी के नेत्र स्थिर हो गए, अर्थात पलकों का पड़ना बंद हो गया, एक टक टक टकी लगाए देख रहे थे। जनक जी के पश्चात जब जानकी जी को आशीर्वाद मिल गया और सखियां उनको लिवा कर चली गई, तो विश्वामित्र जी के आकर मिलने। भाई परशुराम जी का और विश्वामित्र जी का नाता है। इनकी बहन कौशिकी जी महर्षि ऋचिक जी को ब्याही थी, और ऋचिक जी के पुत्र जमदग्नि जी थे, और जमदग्नि के पुत्र परशुराम जी हैं। तो इसी प्रकार परशुराम जी विश्वामित्र जी की बहन के नाती यानी पौत्र हैं। इसलिए परशुराम जी को प्रणाम करना नहीं लिखा, किंतु उनसे मिलना, गले लगकर भेंट करना कहा। अब ये क्षत्रिय नहीं है, अब तो ये ब्रह्मर्षि हैं, ब्राह्मण हैं, अतः मिलना कहा। भाई परशुराम जी कौशिक जी के भांजे के पुत्र हैं और ब्रह्मर्षि हैं, इस नाते से उनको चाहिए था कि विश्वामित्र जी को प्रणाम करते, पर अभिमान के कारण, अभिमानवश उन्होंने कर्तव्य का पालन नहीं किया। तो मुनि ही उनसे आकर मिले, क्योंकि दोनों राजकुमारों को जो आशीर्वाद दिलाना है। और इस समय धनुर्भंग के कारण क्रोध में भरे होने से परशुराम जी ने प्रणाम नहीं किया। तो विश्वामित्र जी इस समय दशरथ जी के स्थान पर हैं, इससे भी स्वयं जाकर मिलना उचित ही समझे। अब पद सरोज मेले दो भाई, श्री राम लक्ष्मण जी का परशुराम जी के चरणों में भाव है, इसी से चरणों की बड़ाई करते हैं। दोनों ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम करते हैं, और इनके चरणों में प्रणाम किया है कि परशुराम जी के चरणों को कमल विशेषण बाबा जी दे रहे हैं कि दोनों भाई अभी लड़के हैं। इसी से विश्वामित्र जी का उनको चरणों में मेलना कहा कि पुण्य चरणन मेले सुतचारी, राम देख मुनि देह बिसारी। बाबा जी ने और जगह उल्लेख किया है। तो विश्वामित्र जी सुअवसर के जानकार हैं, ऐसी से उन्होंने राजाओं के साथ प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी से प्रणाम नहीं कराया। जब जनक महाराज ने अपनी पुत्री को बुलाकर प्रणाम कराया और परशुराम जी ने सीता माता को आशीर्वाद दिया, तो पहले पहले जानकी जी को ही आशीर्वाद मिला। इसलिए मुनि से शुभ अवसर जानकर उसी समय दोनों भाइयों राम और लक्ष्मण जी को लेकर मिलने आए, प्रणाम कराया कि हमारे लड़कों को भी इसी प्रकार आशीर्वाद दे दें। भाई उधर जनक जी पिता, इधर विश्वामित्र जी जो हैं वो पिता के स्थान पर हैं। जैसा कि दशरथ जी ने कहा था कि तुम मुनि पिता आन नहीं को, कि अब आप इनके पिता हैं और कोई दूसरा नहीं। और कहते हैं कि राम लखन दशरथ के ढोटा,
दीन आशीष देख भल जोटा। कि परशुराम जी श्री राम लक्ष्मण जी को नहीं जानते, इसी से विश्वामित्र जी पिता समेत दोनों भाइयों का नाम बता रहे हैं। अब पहले कि पितु समेत कहीं निज नामा, और यहां अर्थ उसका बता रहे हैं कि पहले अपना नाम और पीछे पिता का नाम, जैसे विश्वामित्र जी ने लिया कि दीन आशीष देख भल जोटा। भल जोटा यानी सुंदर जोड़ी देखकर आशीर्वाद देने के पीछे का भाव कि मुनि ने कहा था कि ये दशरथ जी के पुत्र हैं, परंतु परशुराम जी ने इनको दशरथ पुत्र जानकर आशीर्वाद नहीं दिया। राजाओं के तो परशुराम जी वैरी ही हैं, तब राजकुमारों को क्यों आशीर्वाद देने लगे? किसी राजा को नहीं दिया। किंतु सुंदर जोड़ी देखकर और सुंदर जोड़ी को देखकर मुग्ध हो गए और रूप पर मोहित हो गए, इससे आशीर्वाद दिया। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। भाई पहले जोड़ी की सुंदरता देखकर आशीर्वाद दिया, अब केवल श्री राम जी को देखकर नेत्र थक के रह गए, यानी स्थगित या स्तंभित हो गए। कारण कि श्री राम जी सब भाइयों में सबसे अधिक सुंदर हैं कि चार्यु शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। भाई स्थगित हो रहने के पीछे का कारण आगे कहते हैं कि रूप अपार मार मद मोचन, कि प्रभु श्री राम जी का रूप अपार है, अर्थात उनका कोई पारावार नहीं। पारावार सरितपति, और अपार कहकर छवि समुद्र दर्शाए कि छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एक टक रहे नयन पट रोकी। कि रूप अपार है, इसी से लोचन थक कर रह गए और उसका पार नहीं पा सके। कि थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक इन्हू परिहरी निमेषे। भाई परशुराम जी ने यज्ञोपवीत होने पर विद्या पढ़ी, मरीच मुनि से खड़ाक्षर मंत्र ले, सालग्राम अचल में जाकर उन्होंने तपस्या की, और रघुनाथ जी ने प्रसन्न हो प्रकट होकर इनको फरसा दिया और अपनी शक्ति प्रवेश करके अपना नाम दिया। प्रसिद्ध संत और टीकाकारों का कुछ का मत है, और उसी बल से परशुराम जी ने क्षत्रियों का नाश किया। तो जो रूप ध्यान में था वही सामने आया, इसी से वृत्ति रूप में लग गई, पर क्रोधवश होने से वह वृत्ति भी चली गई। किंतु महाभारत के शांति पर्व में कि परशुराम जी ने गंधमादन पर्वत पर श्री शिव जी का तप किया और शिव जी को प्रसन्न कर उनसे अनेक दिव्यास्त्र और अत्यंत तेजस्वी परशु प्राप्त किया। और क्षत्रियों को इसलिए कि क्षत्रियों का अत्याचार दबाने के निमित्त परशुराम जी का अवतार हुआ, और भाल पर त्रिपुंड भी शिव जी के सेवक होने की साक्षी दे रहा है कि गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के। तो इस तरह फिर विदेहराज को देखकर जानते हुए भी अनजाने की तरह पूछ रहे हैं कि बहुर बिलो की विदेह सन, कहु काहति भीर, पूछत जानी अजान जिमी, व्याप्यउ को शरीर। भाई विदेहराज जनक जी की ओर देखकर जानते हैं, फिर भी अनजाने की तरह पूछते हैं, कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है, का है, अर्थात कोने निमित्त सब आए हैं, कैसे निमित्त से भीड़ लगी है। और परशुराम जी के शरीर में कोप व्याप्त हो गया। भाई परशुराम जी श्री राम जी को टकटकी लगाए देख रहे थे कि राम ही चितई रहे थकी लोचन, और जब उधर से दृष्टि हटे तब पूछने की सुधि हो। इसी से विदेह से पूछते हैं
क्योंकि इन्हीं के नगर में सब राजाओं की भीड़ जुटी है कि इन्हीं के बुलाने से सब आए होंगे। अति भीड़ कि राजाओं के यहाँ सामान्यतः भीड़ रहती है, किंतु आज असाधारण भीड़ है। तो उसका कारण पूछा। अजानी अजान जिमी, परशुराम जी भीड़ का कारण जानते हैं कि ते ही अवसर सुनि शिव धनु भंगा आयु भृगुकुल कमल पतंगा। अब वाल्मीकि जी लिखते हैं कि परशुराम जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था कि मैंने तुम्हारा अद्भुत पराक्रम और धनुष तोड़ने का सब वृत्तांत सुना है। और यहां बाबा जी लिखते हैं अजान जिमी, अनजाने की तरह पूछते हैं कि राजा यह समझकर कि परशुराम जी जानते नहीं सब वृत्तांत कह देंगे और तब उनके ऊपर अपराध साबित होगा, तो जनक जी के मुख से उनका अपराध कहलाकर उन्हें दोषी ठहराकर तब उनको मारे। तो व्याप्यौ कोप शरीर, पहले ऋष लिखाए कि ऋषि बस कछुक अरुण होई आवा, और अब यहां व्याप्यौ कोप शरीर। पहले जो कोप था वह श्री राम जी की अपार छवि को देखकर विस्मित हो गया था, और अब जब जनक जी से धनुष संबंधी वार्ता करने लगे तब धनुष का पुनः स्मरण हो आने से फिर से कोप आ गया। तो पहली बार कोप मुख मात्र में व्याप्त था, शीश जटा शशि वदन सुहावा और ऋष बस कछुक अरुण होई आवा, और अब शरीर भर में व्याप गया, अर्थात सारा शरीर कोप से लाल हो गया, गुस्से में लाल हो गया, और सारे शरीर में क्रोध की ललाई दौड़ गई। और कोई संबोधन कि हे जनक राजन इत्यादि नहीं है, कोप में कोमलालाप नहीं होता। और वही हाल यहां पर है। भाई धनुर्भंग की वार्ता सुनने पर तो ही आए हैं, मुनियों की भी स्मृति क्रोध से लगता है भ्रष्ट हो जाती है, फिर विषयी लोगों की बात ही क्या। व्याप्यो कोप, अभी तक तो क्रोध केवल भ्रिकुट और नेत्रों में ही था। मुखमंडल पर झलकने वाली क्रोध जनित अरुणिमा पहले तो सोच बढ़ाने वाली थी, अब तो नख शिखांत क्रोध ने अपना साम्राज्य बसा लिया। कहने का मतलब कि मुनि आपे से बाहर हो गए, अपने मृत्यु को खो बैठे। और कहा ही है कि करई क्रोध जिमि धर्म ही धूरी। तो इससे जप तप व्रत नियमों का और सम का अभाव होना। अब ब्राह्मण के 9 गुणों से भृगुपति कैसे विहीन होते हैं या कैसे विहीन हो गए, इस पर हम लोग अगले दिवस पर रसास्वादन करेंगे, अमृत श्रवण पान करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।